बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि इमरान खान साहब ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और वो रिकॉर्ड है ट्विटर पर। उन्होंने ट्विटर पे 20 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए, और ये जितने भी फॉलोअर्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ये उनकी तरह पेड तरीके से नहीं लाए गए हैं, क्योंकि अगर आप उनकी पोस्ट देखें, उनके पोस्ट के हिसाब से उनके जो फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से जो उनके ट्वीट्स होते हैं, रीट्वीट्स और लाइक्स, उनसे अंदाज़ा हो जाता है। और यहाँ पर इमरान खान साहब की जब आप वॉल देखेंगे, उस पर कोई भी एक पोस्ट देखते हैं तो उस पर लाइक्स, कमेंट्स एंड रीट्वीट्स ये चेक कीजिएगा, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वाज़े फ़र्क है। खैर, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हैं। ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। अभी हाल ही में उन्होंने टिकटॉक पर एक रिकॉर्ड बनाया था, उसी के साथ साथ कंटिन्यू करते हुए अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि कौन मकबूल है और कौन नहीं। खैर, अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूँ कि उमर अयूब साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उमर अयूब साहब के जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उमर अयूब साहब चाहते तो आज वो जनाजे में शिरकत ना करते, कांधा ना देते। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी पे जो इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है ना, तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं देखा जा रहा है कि वो सपोर्टर है, वोटर है या फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर है। सिर्फ ये देखा जा रहा है तहरीक इंसाफ का है, इसके नाम के साथ तहरीक इंसाफ जुड़ा हुआ है, तो चुप लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखा जा रहा। खैर, मैं उमर अयूब साहब को बहादुरी को सलाम करता हूँ कि आज जब उनके वालिद साहब का जनाजा था तो उन्होंने उस जनाजे में शिरकत भी की और कंधा भी दिया। ये चाहते तो ये गायबाना नमाज जनाजा अदा कर सकते थे, ये चाहते तो एक ताज़ियती पैगाम जारी कर सकते थे, ये चाहते तो अपने अहले खाना को कह सकते थे कि आप सारे इंतज़ामात कर लें, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। अब उसी तरफ से इधर आ जाएँ लंदन में। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा आगे चल के लंदन की तरफ। लंदन में माँ और बीवी, क्या उन्होंने इन दोनों के फ़र्ज़ को पूरा किया? नहीं, उल्टा वहाँ से पार्सल भेज दिए साढ़े वास्ते कि ए पढ़ो, जाती उम्रा ने तदफीन कर देना, जनाजा हमने पढ़ लिया है, बस आपने तदफीन कर देनी है। क्यों? क्योंकि बुज़दली का दूसरा नाम, आसरों पर चलने वाले का नाम नून लीग, क्योंकि ये अब तक आसरे पे ही चलते हैं और अब भी इन्हें लारे ही मिल रहे हैं कि आप हमारे वज़ीर आज़म हैं। आप उनके तो वज़ीर आज़म हैं, क्या आप इस कौम के वज़ीर आज़म हैं? ये एक सवाल, ये निशान है। आप इस कौम के वज़ीर आज़म तब होंगे जब एक जनरल इलेक्शन होगा, और जनरल इलेक्शन ही फ़ैसला करेगा कि इस मुल्क का सरबरा कौन होगा, और वो वही होगा जिसे आवाम लेकर आएगी। अभी तक जितने भी ख़याली पुलाव बनाए जा रहे हैं ना कि डिसाइड हो गया, फ़ाइनल हो गया, तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं हुआ। ये ख्वाहिशात हो सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो ख्वाहिशात आपकी बेशुमार हो सकती हैं, आपकी उम्मीदें हो सकती हैं, आपके ख्वाब हो सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आपने डील और ढील में बड़ी मेहनत भी की है और बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी अदाकारियाँ भी की हैं, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स लाने का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का है। तो अगर आवाम आपको लेकर आती तो ही आप आ सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं आ सकते। अकॉर्डिंग टू पब्लिक पल्स, मैं पब्लिक पल्स पर जाने से पहले एक आपको ये बता दूं कि एक सर्वे है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंसार अब्बासी ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट का सर्वे है। वो कहते क्या है, पहले ये सुन लें। इंटेलिजेंस एजेंसी के एक अहम ज़रिए ने बताया कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें महज कही सुनी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, अंसार अब्बासी साहब कह रहे। इसके बिल्कुल बरक्स, दी न्यूज़ जंग ग्रुप, वहाँ से भी एक सर्वे आया। अब मैं किस रिपोर्ट को दुरुस्त मानूँ? इंटेलिजेंस अफराद की रिपोर्ट को दुरुस्त मानूँ या फिर ये दी न्यूज़ जंग ग्रुप की रिपोर्ट को दुरुस्त मानूँ? यानी कि बैक वक्त नहीं आए, आगे पीछे। पहले अंसार अब्बासी साहब आए, उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई। अब दोनों को आपस में पता नहीं था कि वहाँ से ये रिपोर्ट आने वाली है, हमने ये उधर कह दिया है, तो क्लैश हो गया। अब ये रिपोर्ट डिलीट हुई नहीं हुई, इसको मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, आप फिर भी चेक कर लीजिए ये डिलीट हुई ये नहीं हुई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि बलूचिस्तान में पीटीआई 36%, पीपल्स पार्टी 18%, नून लीग 11%। वो रिपोर्ट ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 69%, नून लीग 12%, पीपल्स पार्टी 2%। वो रिपोर्ट ये कहती है कि सिंध में पीटीआई 36%, पीपल्स पार्टी 35%, नून लीग 3%। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पंजाब में पीटीआई 41%, नून लीग 28%, पीपल्स पार्टी 4%। यानी कि अंसार अब्बासी साहब को जो एक रिपोर्ट पेश की गई है इंटेलिजेंस इदारे के ज़रिए के हवाले से, वो रिपोर्ट तो बढ़ गई, क्योंकि उस रिपोर्ट का इस रिपोर्ट से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट इतनी ही दुरुस्त थी
तो ये जंग ग्रुप जो आया है, इनकी रिपोर्ट आई है, तो ये कैसे गलत हो सकती है? ये तो पब्लिक पल्स है। अगर आपने पब्लिक पल्स नापी है तो उन्होंने फिर किसको नाप लिया? उन्होंने कोई दूध तो नहीं नापा, उन्होंने भी पब्लिक पल्स में नापा है। सर्वे इस तरह नहीं करवाया जाता है, सर्वे भी इसी तरीके से ही होते हैं। और फिर कुछ सोशल मीडिया के जितने भी सर्वेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तफसील से शेयर किए थे, और उसमें तहरीक इंसाफ कहीं भी 70% से कम नहीं थी। कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80, कहीं 90। तो ये तो थे सोशल मीडिया के सर्वेस, यानी कि सोशल पब्लिक पल्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी जो पब्लिक पल्स है वो भी आपने देख ली, जो मैंने आपको दी न्यूज़ का भी आपको एक ग्राफ दिखाया है। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं। अब ये एक एक करके सारी बढ़ गई। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तमाम चीज़ें इसमें बढ़ गई। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में, 24 घंटों से लेकर अब तक डोनाल्ड ब्लूम और उनके चंद रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात की है। पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की, IPP's पार्टी से, इस तरह से मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ उससे मुलाकात की हैं। अब किस हैसियत से की हैं, क्यों की हैं, ये किसी को भी नहीं पता। हाँ, बताया ये गया है कि इंतखाबात के हवाले से मुलाकात की गई है। तो इंतखाबात पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसमें अमेरिका को क्या दिलचस्पी? यानी कि कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान उसमें दिलचस्पी ले रहा हो? ये पाकिस्तान उनसे मुलाकात कर रहा हो, उनके कैंडिडेट्स वगैरह से या उनकी पार्टी रहनुमाओं से? कभी ऐसा आपने देखा, कभी आपने सुना? ये इवन के पाकिस्तान को रहने दें, मैं चलें भारत को एक मैं कोड कर लेता हूँ, सिर्फ इसको एज एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। क्या भारत कभी जाके उनसे मिला कि उनके इंतखाबात होने वाले हैं, चलें ट्रंप से मिल लूँ, चलो उससे मिल लूँ? नहीं। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कहाँ होता है? ये यहाँ होता है। और ये ड्रामा इस चीज़ की गवाही चीख के देते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता, ना हम ये कहते हैं, ये ड्रामा इस चीज़ की चीख की गवाही देता है कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आपको ग़ुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और हुकूमत वहीं से बनती है और वहीं से गिरती है। यानी कि वो कौन होते हैं? इमरान खान साहब ने एक जलसे में उन्होंने ललकारा भी था, ओ अमरीकियों, तुम कौन होते हो हमें माफ़ करने वाले? हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ये तो कुछ सूरत हाल है। इसके अलावा अमरीकियों ने मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, US एम्बेसडर्स ने क्या इस चीज़ पे कोट किए, ये आप देख भी सकते हैं। जब इन सियासी अदाकारों से मुलाकात की ना, मैं नहीं कह रहा हूँ अदाकार किसने कहा, ये आप देख सकते। अदाकार का है अमेरिकन एम्बेसडर्स ने, कि हमने सियासी अदाकारों से मुलाकात की पिछले 24 घंटों में। तो ये पिछले 24 घंटों में जो मुलाकात हुई थी वो नवाज शरीफ साहब से हुई थी, IPP से हुई थी। IPP's पार्टी में अलीम खान हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, रोहन चौधरी भी उस पार्टी में शामिल थे। ये इस तरह से ये मुलाकात में, और इन जितने भी ना, इनको पॉलिटिकल लीडर्स का नाम नहीं दिया गया, इन्हें अदाकारों का नाम दिया गया। तो ये अदाकार हैं। इमरान खान साहब भी वैसे इन्हें यही कहते थे कि ये अदाकार हैं, शोबाज शरीफ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि चेयरमैन PTI सबसे बड़े मुजरिम हैं। अपनी नालायकी और ख़ुदगर्जी के चक्कर में उन्होंने वापस हमें उन्हीं दो पार्टियों के बीच धकेल दिया जिन्हें हमने आकर तोड़ा था। तो उन पार्टियों के बीच में किसने धकेला? क्या इमरान खान साहब ने धकेला? नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा, इनके बारे में जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये ISPR के तर्जुमान हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जो कहा जाता है मैं वो बता रहा हूँ फैसल वाडा के बारे में। खैर, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो उन स्टेटस को किसने तोड़ा? PTI ने, इमरान खान साहब ने। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ये इस स्टेटस को तोड़ा। तेरी बारी ते मेरी बारी, ये इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये बिल्कुल अधूरी बात है। अब इमरान खान साहब ने कैसे दोबारा वहीं पर ही धकेल दिया उन्हीं दो पार्टियों के बीच? ये इमरान खान साहब ने नहीं धकेला। इमरान खान साहब, अब तो ये बात आया हो चुकी है, अब तो आप गूगल पे भी लिखेंगे ना तो गूगल भी आपको बता देगा कि उस दिन ये हुआ था। इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई तो सब ने कहा कि कैसे आई, तब ये डिनाई करते थे। उसके बाद आगे चलते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को कुछ चंद माह ही हुए थे तो उसे गिराने की कोशिश शुरू हो चुकी थी जनरल बाजवा की तरफ से। तो ये उनका नाम कभी भी नहीं लेंगे, इनके मुंह से नहीं टपकेगा। हाँ, फैज़ हमीद का टपकेगा, जनरल बाजवा का नहीं टपकेगा। ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो नून लीग की है। खैर, वो तो अब फैज़ हमीद भी नहीं बोल रहे, लेकिन फैज़ हमीद का वो नाम लेंगे, जनरल बाजवा का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मोहरा किसे बनाया गया? फैज़ हमीद को। फैज़ हमीद को मोहरा क्यों बनाया गया? इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कुर्बत थी उसमें। जनरल बाजवा साहब से कुर्बत नहीं थी तो उसे बख्श दिया जाएगा, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो इन्हें बोलने में शर्म आ रही थी। मैं थोड़ा सा आगे ये जुमला कंप्लीट कर रहा था कि धकेलने वाले इमरान खान साहब नहीं थे, धकेलने वाले जनरल बाजवा थे। थोड़ी सी जुर्रत पैदा करें, नाम लें। अगर आप में थोड़ी सी भी जुर्रत बाकी है, और अगर जुर्रत और गैरत दोनों मिला के आपके पास मौजूद हैं, तो अपने उसी हलके में जाएं जिस हलके से आप जीते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। वहाँ की आवाम आपका इंतज़ार कर रही है, आपके इस्तकबाल का इंतज़ार कर रही है, आपके हाथ से
बन कबाब खाने के लिए इंतज़ार कर रही है, आपके उन लारों का इंतज़ार कर रही है जो आपने पानी का लारा दिया था ना बल्दिया वालों का, उसका इंतज़ार कर रही है। अब मैं आपको एक राज की बताऊँ बल्दिया हल्के के हवाले से, जब ये नाअहल हुए फैसल वाडा साहब, वहाँ पर दोबारा इंतखाबात हुए, वहाँ से पीपल्स पार्टी जीती थी दोबारा इंतखाबात में। तो उस हलके में मैंने जब सर्वे किया तो वहाँ पर मुझे फैसल वाडा साहब के बारे में मैंने कुछ पूछा तो मुझे सिवाय गालियों के ना कुछ भी नहीं मिले। हाँ, मैं वो गालियाँ यहाँ पे दोहरा सकता हूँ कि मुझे किसने क्या गाली दी, मुझे ये तो नहीं पता नाम क्या था फ़र्द का, लेकिन मैं बाय इस तरह बता सकता हूँ कि फ़लाँ लोकेशन पे उसने ये गालियाँ दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये 2 नंबर बंदा है, ये इमरान खान साहब को एक दिन धोखा देगा, और वो हुआ। हालांकि मैं इस चीज़ को डिनाई कर रहा था वहाँ पर, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो फैसल वाडा साहब कैसे वो धोखा दे सकते हैं इमरान खान साहब को, वो तो उनके साथ ऐसे खड़े हैं जैसे चट्टान की तरह। लेकिन नहीं, उनकी बात सच निकली। फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ से PTI नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को हम जिताएंगे। तो फिर मैंने एक सवाल भी किया था उनसे कि क्यों PTI क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझे फैसल वाडा साहब की कुछ करतूतें बता दी थी कि ये लारेबाज है, ये धोखेबाज है, इसने हमसे पानी के वादे किए थे, आज तक एक बूंद तक नहीं लेकर आया। इसने कहा था हल्के में काम कराऊंगा, इलेक्शन जीतने के बाद कलेजी खाने तो आ गया था, यानी कि इलेक्शन जीतने के टाइम पर जब कैंपेन कर रहे थे कलेजी खाने पकाने तो आ गया था, जब जीता कदम भी नहीं रखा था हमारे हल्के में। तो ये तो आपकी थोड़ी सी सूरत हाल है फैसल वाडा साहब। अब तक के लिए इतना ही, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।